जय जय श्री सीताराम। कलिकाल या ये कहें कि कलयुग, इस कली को हमारे ग्रंथों में नाम युग भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि राम नाम अवलंबन क्यों? क्योंकि इस युग का साधन केवल नाम संकीर्तन है, कोई दूसरा नहीं। और इस नाम संकीर्तन के द्वारा ही इस युग में भगवान के चरणों की प्राप्ति हो सकती है, और कोई साधन नहीं है। नहीं कली कर्म न भगति विवेक को, कोई साधन नहीं है। यही कली काल न साधन दूजा, जब तब जोग न मक व्रत पूजा। कुछ नहीं है, केवल नाम। गाये राम ही सुनि हे राम ही, संतत जपत राम गुण गाम। सतयुग में जो काम कठोर तप से या ध्यान से, है ना, सतयुग में तप में ध्यान में जो शक्ति थी, वो शक्ति त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों में थी। जैसे राम जी के समय का आपको ध्यान है ना, अश्वमेध यज्ञ राम जी ने करवाया था, जिसका अश्व लव कुश ने पकड़ लिया था। तो त्रेता युग में वो शक्ति यज्ञ में थी, बड़े बड़े यज्ञों में वो शक्ति थी। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में वो शक्ति भगवान के पूजा अर्चना, भगवान के विग्रह का श्रृंगार करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, उसमें समा गई, है ना। और कलिकाल, कलिकाल में वो जितनी भगवान की शक्ति थी, वो सब समा के भगवान के नाम में ही सिमट गई। सतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अर जोग। जो गति होई, उसमें जो गति होती थी सतयुग में तप से, ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में पूजा से, भगवान के अर्चा बता, भगवान के विग्रहों की पूजा से, सेवा से जो गति होती थी, सोई गति ही, सो गति होई सो कली महू। वो गति कलयुग में, सोई गति सोई सो कली महू, हरिनाम कृपा वही लोग, भगवान के नाम से प्राप्त हो जाती है। कुछ आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उच्च स्वर से भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले को वो गति बड़े ही सरलता से इस कलिकाल में प्राप्त हो जाती है। वो गति जो बड़े ही कठोर भजन से, जो यज्ञ, जो कठोर तप थे, ध्यान थे, यज्ञ अनुष्ठान थे, जो बड़ी बड़ी पूजा अर्चना थी, उनसे जो गति प्राप्त होती है वो कलिकाल में केवल नाम से हो जाती है, केवल नाम से। लेकिन बात यह है कि उस नाम में हमारी लगन कैसी है। ठीक है, सब कुछ नाम से हो सकता है, नाम से सब कुछ है, भगवान ने सारी शक्ति भी नाम में रख दी है, नाम से ही, है ना। जैसे आता है लिखा हुआ कि सतयुग में 10 वर्ष तक तप करने से, त्रेता में 1 वर्ष तप करने से, और द्वापर में 1 महीने तप करने से, और वो भी ब्रह्मचर्य आदि के साथ, जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में वो फल केवल और केवल 8 पहर, 1 दिन और रात्रि के तप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग का प्रभाव बहुत बड़ा है भजन ध्यान करने वालों के लिए, और जो भजन ध्यान नहीं करते हैं फिर उनके लिए तो कलयुग तो फिर कलयुग है ही। हाँ, तो मूल ये है कि नाम जप की तो हमने महिमा बहुत सुन ली, नाम की बात भी कर ली, नाम की महिमा अमित है, लेकिन नाम में हमारी लगन कैसी है, नाम में हमारी लगन कैसी है, यह आवश्यक है ना। जैसे नाम तो सब जपते हैं, नाम सब जपते हैं ना, लेकिन सबके भाव के अनुसार, सबके प्रेम के अनुसार नाम का प्रभाव अलग अलग हो जाता है। जैसे एक छोटी सी कथा आती है, यहां पे नहीं कहूंगा। जैसे एक महात्मा जी ने अपने शिष्य को पास पत्थर दिया, बोले बेचना नहीं, सब जगह घूम के आओ, देखो कौन कितने में ले रहा है। सब्जी वाले के पास गया, बनिए के पास गया, व्यापारी के पास गया, सुनार के पास गया, जौहरी के पास गया, अंत में जिसके पास गया उसने कहा ये तो पास पत्थर है, अमूल्य है। किसी ने कहा 2 किलो आलू ले जाओ, किसी ने कहा 1 किलो चीनी ले जाओ, है ना। किसी ने कहा भैया ऐसा करो 1 सीमेंट का कट्टा ही ले जाओ, उठा के लाओ, ये दे जाओ। सबने अपने अपने अनुसार,
लेकिन जौहरी ने उसकी सही पहचान, तो पास है, अमूल्य है, तो वो उसके महत्व को जानता है ना। बस उसी प्रकार से हाथ में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, राम 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 राम, राम जी ठीक हो जाए, बस राम जी ठीक हो जाए। क्या किया, 2 किलो आलू में नाम बेच दिया, ठीक हो गया ना। अब शरीर में दर्द हो रहा है बड़ा तेज, बुखार हो गया, जाड़ा हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, बस राम 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 राम, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, राम राम, नाम में बहुत शक्ति है, ठीक हो जाएगा, राम नाम में बहुत शक्ति है, ठीक हो जाएगा। क्या किया, 1 किलो चीनी में बेच दिया तुमने नाम अपना, जो नाम तुम्हें मिला था तुमने उसका मूल्य लगाया 1 किलो चीनी, बस बेच दिया। और अब घर में किसी को परेशानी हो गई, बेचारा अस्पताल में पड़ा हुआ है, हार्ट अटैक आ गया है ना, हार्ट अटैक आ गया, पेट में दर्द होने लगा, राम 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 राम, बस चिंता मत करो, चिंता मत करो, राम का राम राम करो, सब ठीक हो जाएगा, राम राम करो ठीक हो जाओगे, राम राम करो ठीक हो जाओगे। क्या किया, एक सीमेंट के कट्टे में राम जी के नाम का हो गया, वितरण हो गया राम जी के नाम का। ये है हमारी स्थिति, सही बता रहे हैं आप सभी, नहीं तो अपने मन में इस स्थिति का आकलन खुद करके देख लीजिएगा, यही हमारी स्थिति है, इससे कोई अच्छी स्थिति नहीं है। भोगों के संग्रह में, भोगों को भोगने में, है ना, फिर भोगों के नष्ट हो जाएं, भोग नष्ट हो जाएं, उनसे बचाने के लिए, इन्हीं के लिए नाम का प्रयोग करते हैं, और किसी काम के लिए नाम का प्रयोग नहीं करते। नाम का जो महत्व है, नाम जो महामहिमा में है, उसका महिमा हम लोग बहुत शून्य कर देते हैं, बहुत नगण्य कर देते हैं, इसलिए नाम की जो वास्तविक महिमा है वो कभी प्रकट भी नहीं होती। भाई तुमने जब 2 किलो आलू में नाम तोल दिया, तो फिर तो आलू का ही स्वाद लो ना, फिर नाम का स्वाद कैसे आएगा, अब तो आलू का स्वाद लो तुम, वही स्थिति है। लेकिन गोस्वामी जी की बात अलग है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, राम जी तक मीठे लगने शुरू कहाँ हुए हैं भाई, राम जी अभी तक मीठे लगने शुरू ही नहीं हुए। अगर मीठे लगते होते तो फिर ये स्थिति थोड़ी होती, तो क्या स्थिति होती, तो नब रस सट रस, रस अन रस हो जाते सब सीठे, जितने रस हैं, तो नव रस सट रस, है ना, साहित्य के 9 रस, और भोजन के 6 रस, भोजन का स्वाद 6 प्रकार का होता है ना, ये सब फीके पड़ जाते, सब नीरस हो जाते, किसी में स्वाद नहीं आता। जब नाम का स्वाद आता ना, तो मन ये नहीं कहता रबड़ी मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए तो मजा आ जाए, नहीं, नाम जप करो, नाम में लगो, अरे नाम से बढ़िया थोड़ी रसगुल्ला, नहीं, लेकिन नहीं, नाम का रस आ रहा है ना, अभी तो नाम का रस आ रहा है, अभी तक साहित्य का भी रस आ रहा है। साहित्य का रस कैसे आ रहा है, अभी आपको फिर समझाते हैं। देखिए साहित्य का रस कैसे आ रहा है, 5 तरीके से नाम की धुन गाई गई, राम 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 राम, हो गया। अब एक राम राम राम, बिल्कुल साधारण तरीके से, फिर सीता राम 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 सीता राम 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 है, फिर राजा राम 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 सीता राम राम, फिर श्री राम जय जय राम, अलग अलग तरीके से ना, अलग अलग तरीके से स्वाद आ रहा है। अब मान लीजिए श्री राम जय राम भी है, आप यूट्यूब पे जाइए, आपको 20 तरीके से 25 तरीके से धुन मिल जाएगी। अब क्या हुआ, अब मन में क्या आया, नहीं ये वाली धुन बढ़िया नहीं है। अब देखिए कहाँ कहाँ हमसे गलती होती है, जो हम लोग जीवन में करते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है, कहाँ कहाँ देखिए हमसे गलती हो जाती है। ये वाली धुन बढ़िया नहीं है, इसका जो बैकग्राउंड साउंड है ना बहुत तेज है, इसमें मजा नहीं आ रहा, वो वाली बढ़िया है, वो वाली सुनो, उसका जो साउंड है वो अच्छा है ना, वो सुनने में साउंड अच्छा लगता है, इसका साउंड बहुत तेज है। अब नाम से मतलब नहीं है, अब पीछे जो साउंड है ना, अब उससे नाम को तोला जा रहा है। हाँ क्या, हाँ ये वाला बढ़िया है, यानी किसका, वो जो है अनुराधा पौडवाल, उनका वाला बढ़िया है,
अच्छा, जो उनने गाया है गुलशन कुमार ने, अरे नहीं वो वाला उतना बढ़िया नहीं है, ये वाला सुनो, ये वाला बढ़िया है। ये कौन से रस हैं? तो नवरस, ये साहित्य के रस हैं, है ना। वैसे तो संगीत में आते हैं, लेकिन साहित्य में भी इसको, साहित्य अर्थात जो हम लोग के लिखने में आता है, तो एक रस इस प्रकार से भी है, ये भी समझिए। उसमें क्या है, हम लोग नाम से नहीं जुड़ रहे हैं, अब नाम से उतना प्रभाव नहीं है। अब क्या प्रभाव है, संगीत कौन सा अच्छा है वो वाला सुनो। ऐसा नहीं है कि सुनने में कोई आपके भेद है कि नहीं, जो हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं सुने, नहीं। यदि प्रारंभिक स्थिति है तो मन लगाने के लिए वही सुनो जिसमें तुम्हें रुचि हो, जिसका तुम्हें संगीत बढ़िया लगे, यदि प्रारंभिक स्थिति है। लेकिन आप कर रहे हो, आपको करते हुए 5 साल हो गए, 2 वर्ष हो गए, है ना, 10 साल हो गए, तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपकी स्थिति ऊपर होनी चाहिए। नहीं, मूल नाम है, मूल तो नाम है, चाहे किसी प्रकार से हो, मूल नाम है। फिर आपकी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए बच्चों वाली, है ना। जैसे बच्चा होता है, बच्चा टॉफी भी खा लेगा, चॉकलेट भी खा लेगा, है ना, लॉलीपॉप भी खा लेगा, बाजार से कुछ और चीज़ अच्छी दिख जाए वो भी खा लेगा। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है ना, और शादी भी हो जाता है, तो क्या फिर विचार करता है, नहीं ये बाहर की चीज़ है, ये नहीं खानी चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। विचार करता है ना, विचारवान हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति की प्रारंभिक स्थिति है, तो जहाँ जिस प्रकार से मन लगे वहाँ लगाओ। लेकिन यदि आपको समय हो गया है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष आपको हो गए हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्थिति फिर विवेकपूर्ण होनी चाहिए ना, कि नहीं फिर मुझे ये सब मीठे क्यों लग रहे हैं। तो नवरस सटरस अनरस हो जाते सब सीठे, सब सीठे हो जाते, किसी में मजा नहीं आता। लेकिन कब, जो तो ही राम लागते मीठे, जब राम जी मीठे लगने लग जाते ना, तब ये हालत होती। लेकिन अभी तक कैसी स्थिति है, वंचक विषय विभुत तनि धरे, अनुभव सुने अरु ढीठे। एक शरीर मिला क्या, ना जाने कितने शरीर मिल गए, और जितने शरीर मिले उतने शरीर के अनुभव मिले। सुना भी, देखा भी, सबको अनुभव करके आए ना। लेकिन क्या किया भाई, संसार के जो विषय हैं, जो ठग हैं, यह जानत हो हृदय आपने सपने ना अघाई उड़ी थे। लेकिन माया में सबको भूल गया और इन ठगों के चक्कर में आ गया। यदि भी अपने मन में अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन फिर भी यह जानत हो हृदय आपने, ये मैं अपने हृदय में जानता हूं, ये विषय है, ये वासना है, ये ठग है, ये मुझे लूटेगी, मुझे नष्ट कर देगी। इसका जो षड्यंत्र है वो मुझे नष्ट करने का है। ये जो शरीर मुझे मिला है अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए, इस शरीर को नष्ट करने का है। लेकिन फिर भी सपने न उघाई उबीटे, लेकिन कभी स्वप्न में भी इनसे मेरी तृप्ति नहीं होती कि लाओ, जीते जी तो नहीं हो सकी, जागृति में तो नहीं हो सकी, कम से कम स्वप्न में तो इनसे मन उड़ हो जाए। स्वप्न में तो मन नहीं, स्वप्न में भी इनका ही चिंतन चलता है। तो कहां राम जी मीठे लगे, जो मही राम लागते मीठे। राम जी कहां मीठे लगे भाई, अभी तक राम जी मीठे नहीं लगे। और उस पर सूरदास जी, सूरदास जी तो और विशेष बात कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो सोई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन्हें मानव शरीर दिया, कल्याण के लिए दिया, मेरे लिए दिया ना, कि मैं अपना उद्धार कर सकूं, मैं इस जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ के उनकी धाम जा सकूं, उन्होंने इसलिए दिया। लेकिन मैंने क्या किया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो सोई बिसरायो। जिनने मानव शरीर दिया, जिन्होंने ये कृपा करी, उसको ही विसार दिया। कृतज्ञ हो गए, जो उन्होंने कृपा करी, उस कृपा का तो मूल चुकाना छोड़ो, उनको भुला ही दिया, उनको भूल बैठे। इसलिए कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे मेरे जैसा कौन कपटी होगा, कौन कामी होगा, जिन्होंने भगवान को विसार दिया, है ना। और कर क्या रहे हैं, भरी भरी उदर विषय को धावत जैसे सूकर ग्रामी। एक तो भगवान ने इतनी कृपा करी और मैंने उन्हें भुला दिया। और कैसे बुलाया,
गांव में जो सूअर रहता है, सूकर, उसका पेट भले ही कितना ही भरा क्यों ना हो, कितना भी भरा हुआ उसका पेट क्यों ना हो, वो जहां विष्ठा देख लेता है बस खाने के लिए फिर उसकी ओर दौड़ने लगता है, बस अब मिल जाए किसी तरह से। बस उसी प्रकार से भली भली उधर विषय को धावत जैसे सूकरगामी, उसी प्रकार ये विषयों का सेवन, इन विषयों का सुख बार बार मिलता है, बार बार मिलता है, और विषयों का सेवन मैं बार बार करता भी हूं, लेकिन विषयों के बार बार सेवन करने के बाद भी मैं उनसे तृप्त नहीं हो पाता, मेरी उनसे तृप्ति ही नहीं होती है, मैं बार बार उनमें ही लग जाता हूं। जैसे सूकर पेट भरा होने पर भी विष्ठा देख के उसकी ओर फिर दौड़ने लगता है कि अब इसको पालूं। उसी प्रकार इन विषयों को बहुत अधिक सेवन किया, लेकिन फिर भी इनसे मेरा मन नहीं भरता। मौसम कौन कुटिल का, अब आप ही बताओ, मुसलमान कौन कपटी होगा, कौन कामी होगा, कौन कुटिल होगा, कौन होगा मेरे समान। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन करी निषिद्ध निकट गुलामी। जो भगवान के चरणों से विमुख करने वाले हैं, मैं दिन रात उनकी गुलामी कर रहा हूं, दिन रात उनकी गुलामी कर रहा हूं। भगवान के चरणों से विमुख कौन कर रहा है? कुसंग, है ना, कुसंग। तजरे मन हरि विमुखन को संग, और यहां कुसंग, कुसंग क्या है? क्रोध का संग, काम का संग, विकार का संग, लोभ का संग, ये सब कुसंग है, ये सब कुसंग है। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन के, इस भगवान के चरणों से हटाने वाले हैं, और हम क्या कर रहे हैं? निश्चिदिन करत गुलामी, इनकी ही गुलामी कर रहे हैं। बस किसी प्रकार से मिल जाए, भोगने को मिल जाए तो बस आनंद आ जाए। अब सत्संग नहीं सुना रहा है, सत्संग नहीं सुना रहा है। अब जो सत्संग में बैठ रहे हैं, किसी को आलस आ रहा है, किसी को नींद आ रही है, किसी का मन नहीं लग रहा, कोई सुना, हाँ अच्छा लगा, आधे घंटे बाद वो अच्छा, सब शांत हो गया, सब शांत हो गया, कुछ नहीं बचा। सुनी सत्संग होत जिए आलस, विषय ने संग विश्रामी। विषयों का संग विश्राम मिल रहा है, और सत्संग सुन रहे हैं तो आलस हो रहा है। ये स्थिति है। पापी परम अधम अपराधी, मैं पतितन में नामी। पापी परम, अत्यंत पापी हूं, कम पापी हूं क्या? अत्यंत पापी, पापी परम अधम अपराधी। अपराधी भी सबसे बड़ा हूं, छोटा मोटा अपराधी है समझना। और सब पतितन में नामी, और जितने पतित हैं, जितने पापी हैं, उस सब में सबसे ऊपर हूं। देखिए सूरदास जी की दीनता, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, इतना दैन्य है स्वयं में, जबकि कुछ नहीं है, कोई विकार नहीं है, परम भगवत भक्त है, लेकिन कैसी दीनता। और यहां कुछ नहीं किया, कुछ ना करने के बाद भी हम इतना भजन कर रहे हैं, हम इतना भजन कर रहे हैं, हम इतना भजन कर रहे हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। यही स्थिति है, ये स्थिति है। दैन्य तो पता नहीं कहां चला गया, दैन्य भाव तो रहा ही नहीं। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। हे अधम उदाहरण, हे अधम से अधम को पावन करने वाले, उसका उद्धार करने वाले, मेरी विनती सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए। तू दयालु दीन हो, है ना, तू दानी हो भिकारी, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो तो तुलसी कृपाल शरण शरण पागे। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। आपके समान कौन होगा और मेरे समान कौन होगा? आपके समान कोई पतित पावन नहीं है, और मेरे समान कोई पतित नहीं है, तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? आप पतित पावन हैं, पतित आपके सामने है, तो पावन कीजिए ना। कैसा नाम प्रेम है ना, जो मोहि राम लागते मीठे। विचार वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि हमारी स्थिति क्या है, हमें राम जी कितना मीठे लगते हैं, और हमारा मन कहां कहां रमता है, हमारा मन कहां कहां रमता है। ये बड़ी विचार वाली बात है।
जैसे छोटे में वहां समझिए, 2 आश्रम है, मान लीजिए आप अयोध्या जी आए, अयोध्या जी में भंडारा चल रहा है, ठीक है। अब एक भंडारा चल रहा है कनक भवन के, मान लीजिए जो आगे वाला जो द्वार है ना, जिससे कनक भवन कुछ सामने दिखता है, एक भंडारा चल रहा है उस द्वार के पास, और एक द्वार है आपका उल्टे हाथ में, जिसमें पीछे की तरफ से जब आते हैं वाटिका की तरफ से, है ना, वहां से एक भंडारा चल रहा है वहां, ठीक है। 2 भंडारे हो गए। अब यहां आगे जो भंडारा चल रहा है, यहां क्या है, सूखे आलू, छोले की सब्जी और भाई रोटी मिल रही है, ठीक, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ जो भंडारा चल रहा है, अब वहां क्या चल रहा है, वहां बढ़िया पूरी हलवा, है ना, पूरी हलवा बहुत बढ़िया, साथ में रबड़ी और साथ में 2 रसगुल्ले। अब बताओ कहां खाओगे, अयोध्या जी में हो, कनक भवन में हो, राम जी साक्षी हैं, अब बताओ कहां खाओगे। सब अपने मन में विचार करो, सोचो कहां खाएंगे। है तो दोनों भगवान का प्रसाद है ना, लेकिन किस प्रसाद के पीछे आपके मन में लोभ आ गया, किस प्रसाद के पीछे जीव में रस आ गया। जो तो ही राम लागते मीठे, राम जी मीठे कहां लगे हैं, वो प्रसाद कहां मीठा लगा है, ये तो रसगुल्ले की मिठास है जो वहां ले जा रही है। अभी तक जीव को नाम का स्वाद नहीं आया, तब तो जीव को रसगुल्ले का ही स्वाद लगा हुआ है। तो ये थोड़ा विचार बस करने वाली बात है कि हमारी स्थिति कहाँ है। अभी बात करते हैं भगवान के भजन की, बात करते हैं भगवत प्राप्ति की, और हमारी स्थिति अभी हम कहाँ पे हैं। तो ये बस थोड़ी सी समझने वाली बात है। बाकी नाम को पकड़े रहिए, नाम नहीं छूटना चाहिए। परिस्थिति तो ऊपर नीचे चलती रहती है, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, लेकिन सुधार की जो है स्थिति हमेशा रहती है, सुधार हमेशा हो सकता है। और बाकी नाम से जुड़े रहिए और राम राम करते रहिए। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।